प्रिय दोस्त, गुड आफ्टरनून। 67वीं परीक्षा 21 सितंबर, डेट फाइनल अंततः आयोग कर ही दिया। इसके लिए मैं करंट कंटिन्यू डाल रहा हूँ। सितंबर का डाला, अगस्त का डाला, जुलाई का डाला। आज मैं प्रत्युत्तर दर्पण का, आज मैं करंट आपको माइक का करंट डाल रहा हूँ। अगर आपको कंटिन्यू अच्छा लगे तो लाइक करना मेरे दोस्त मत भूलिएगा, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब का बटन दबाना तो बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं। जो मैं करंट पढ़ा रहा हूँ वह पूर्णतः आशा कीजिए मैक्सिमम क्वेश्चन टकरा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो हम मई के करंट अफेयर शुरू करते हैं। दर्पण मई, इसको दिमाग में रखिएगा, देखिएगा आपको 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था। कौन कौन में? यूपी में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, मणिपुर, गोवा में हुआ था, मणिपुर में हुआ था, और पंजाब में हुआ था। 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ। ये 5 राज्य में विधानसभा हुआ, उसमें यूपी में कुल सीट कितना था? यूपी में कुल सीट 403 था। लेकिन यहाँ जो मुख्यमंत्री बने आदित्यनाथ योगी बने। और सेकेंड जो पार्टी आई, अखिलेश यादव की पार्टी आई। दूसरा है आपको उत्तराखंड, कुल सीट हुआ 70। उत्तराखंड कुल सीट हुआ 70। यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने पुष्कर धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर धामी। यहाँ पर किसकी सरकार बनी? बीजेपी की सरकार बनी। यूपी में भी बीजेपी की सरकार बनी। गोवा, आप गोवा भी आ जाइए। गोवा में कुल सीट है 40। गोवा में कुल सीट है 40। यहाँ के मुख्यमंत्री बने प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत कहाँ के मुख्यमंत्री? गोवा के मुख्यमंत्री। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बने। इसमें बीजेपी को, प्रमोद सावंत बीजेपी के हैं, इनको 20 सीट आया था। और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस रही थी, जिसको 11 सीट आया था। अगला है आपको मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने थे? मणिपुर में तो कुल सीट कितना है? 60। अब मुख्यमंत्री कौन बने? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के मुख्यमंत्री आपको बने थे एन बीरेन सिंह। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। अब हो गया पंजाब। पंजाब में एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। ये भी किसके हैं? बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं। 5वां राज्य है पंजाब, 117 सीट है। मुख्य में किसकी सरकार बनी? आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। अब भागवत मान मुख्यमंत्री बने। भागवत मान मुख्यमंत्री बने। वहाँ पर कहाँ पर? पंजाब में। इनका सीट आया 92। और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी आई कांग्रेस। कांग्रेस का सीट आया 18 गो। मेरे दोस्त, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ। कौन कौन राज्य?
यूपी मुख्यमंत्री कौन बने? योगी आदित्यनाथ। यूपी में कुल सीट कितना है? 403। उत्तराखंड कुल विधानसभा सीट है 70 और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर धामी। अगला है गोवा, कुल सीट है 40, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने? प्रमोद कुमार सावंत। 20 सीट आया था बीजेपी का। मणिपुर कुल सीट 60, एन बीरेन सिंह है जो बीजेपी के नेता है, वे मुख्यमंत्री बने। और पंजाब में भगवत मान किस पार्टी के हैं? आम आदमी पार्टी। वह नई पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाया था। अन्ना हजारे जो आंदोलन किए थे रामलीला मैदान में, उसी आंदोलन की उपज है यह पार्टी, वह है आम आदमी पार्टी। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, किस किस की सरकार बनी, कौन मुख्यमंत्री बने, इसके विषय में आपको हम जानकारी दिए। आप देखिए, बीसीसीआई जो क्रिकेट की संस्था है, उन्होंने क्या किया है? 27 पुरुष खिलाड़ी, 27 मेल खिलाड़ी और 17 फीमेल खिलाड़ी को अनुबंधित किया है। 27 पुरुष और 27 फीमेल खिलाड़ी को अनुबंधित किया है। ऐसे मेल में A+ श्रेणी के जो खिलाड़ी होंगे उनको कितना रुपया दिया जाएगा? 7 करोड़ रुपया। प्रत्येक खिलाड़ी को कितना रुपया? 7 करोड़ रुपया मेल में। A+ पुरुष श्रेणी के खिलाड़ी कौन कौन हुए? विराट कोहली, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ये 3 खिलाड़ी हैं जिनको कितना रुपया मिलेगा? 7 करोड़। A+ श्रेणी के। आप देखिए मेल में, आप समझिए, ए श्रेणी के जो बीसीसीआई जो अनुबंधित किया है, उसको देगा आपको ए श्रेणी को 5-5 लाख रुपया। कितना खिलाड़ी को? 5 खिलाड़ी को, यानी प्रत्येक खिलाड़ी को कितना रुपया देगा? 5-5 लाख। उसमें किसको अनुबंधित किया है? रविचंद्र अश्विन को। दूसरा अनुबंधित किया है ऋषभ पंत। तीसरा है जडेजा। चौथा है आपको केएल राहुल और मोहम्मद शामी को। और 5वां है मोहम्मद शामी को। इसमें कितना रुपया देगा? 5-5 करोड़ रुपया। यह हो गया ए श्रेणी के खिलाड़ी। अब आइए बी श्रेणी के खिलाड़ी 7 गो खिलाड़ी हैं, इनको 3-3 करोड़ रुपया देगा बीसीसीआई। बी श्रेणी के 7 खिलाड़ी कौन कौन हैं? चतेश्वर पुजारा, दूसरा खिलाड़ी है आपको चतेश्वर पुजारा। दूसरा है आपको अजिंक्य रहाणे। तीसरा है आपको अक्षर पटेल। चौथा है आपको शार्दुल ठाकुर। और 5वां है आपको श्रेयस अय्यर। और 6ठा है आपको श्रेयस अय्यर के बाद 6ठा है आपको मोहम्मद सिराज। और 7वां है ईशांत शर्मा।
ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा। बीसीसीआई ने 27 खिलाड़ी को, मेल खिलाड़ी को अनुबंधित किया है। A+ श्रेणी के 7 करोड़ रुपया देगा। उसमें कितने खिलाड़ी को किया अनुबंधित? यह 3 खिलाड़ी को। पहला विराट कोहली, दूसरा रोहित शर्मा और तीसरा जसप्रीत बुमराह। A श्रेणी के खिलाड़ी को वह 5 को अनुबंधित किया है। कौन कौन? रविंद्र अश्विनी, ऋषभ पंत, जडेजा, केएल राहुल और मोहम्मद शामी। और आपको बी श्रेणी के 7 खिलाड़ी को, जिसमें कितना देगा? वह देगा आपको चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, सुरेश और ईशांत शर्मा। ये आपको बीसीसीआई ने जो 27 पुरुष खिलाड़ी को अनुबंधित किया है, इसके विषय में 27 पुरुष और 17 महिला खिलाड़ी को, और 27 पुरुष 17 महिला में देख लीजिएगा। अब 12 को किया है इसमें पुरुष में सी श्रेणी के, इसमें कितना रुपया देगा? 1-1 करोड़। तो 12 खिलाड़ी का नाम हम नहीं लिखते हैं, लेकिन इधर आपको 1-1 7-7 करोड़। A+ श्रेणी के, A श्रेणी के 5 करोड़ और B श्रेणी के 3 करोड़ और C श्रेणी के 1-1 करोड़ रुपया बीसीसीआई ने अनुबंधित किया है देने के लिए। ये हो गया पुरुष में। अब आइए फीमेल में। फीमेल में कितना रुपया देगा? फीमेल में बीसीसीआई देगा, बीसीसीआई से A श्रेणी में 5 खिलाड़ी को। A श्रेणी में कितना खिलाड़ी? 5 खिलाड़ी। कितना रुपया दिया है? 50 लाख रुपया। कितना रुपया? 50 लाख रुपया। 5 खिलाड़ी के नाम आपको हम लिखते हैं। 5 खिलाड़ी में हुआ हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर, यह रखेगा हरमनप्रीत कौर। दूसरा है स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। तीसरा है आपको पूनम यादव, तीसरा है आपको पूनम यादव। चौथा है आपको दीप्ति शर्मा, चौथा है आपको दीप्ति शर्मा। पांचवा है आपको राजेश्वरी गायकवाड़, राजेश्वरी गायकवाड़, राजेश्वरी गायकवाड़। इसको कितना देगा? ए श्रेणी के हैं, 5 को खिलाड़ी हैं, इसको जब 50-50 लाख रुपया देगा बीसीसीआई। आपसे बी श्रेणी के 5 खिलाड़ी, इसमें कितना रुपया देगा? 33 लाख रुपया। प्रत्येक खिलाड़ी को 33 लाख रुपया देगा। पहला कौन है? मिताली राज। मिताली राज संन्यास ले लिया क्रिकेट से दी, मिताली राज, मिताली राज। दूसरा है आपको झूलन गोस्वामी, दूसरा है आपको झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी। तीसरा है आपको पूजा वस्त्राकार, पूजा वस्त्राकार। चौथा है आपको शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा। आप 5वां है आपको तान्या भाटिया, तान्या भाटिया। ये 5 को खिलाड़ी है। महिला में इसको कितना रुपया देगा? 33 लाख रुपया ये 5 खिलाड़ी को देगा। शेष है सी श्रेणी के खिलाड़ी, जिसमें 7 खिलाड़ी है, उसको 10-10 लाख रुपया देगा। आगे बढ़िए। सी श्रेणी के खिलाड़ी को हम नहीं लिख रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, इसको दे रहा है। आगे आप आराम से बढ़ते रहिए और देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स।
कितना देश है? देश है 146। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 146 देश में 2019 से 21 तक है। 2019 से 21 तक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 146 देश है। उसमें भारत का स्थान कितना है? 136। पहला, दूसरा, तीसरा स्थान। पहला स्थान फिनलैंड, दूसरा स्थान डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस से दूसरा स्थान डेनमार्क और तीसरा स्थान आइसलैंड। किसमें है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। और 146 स्थान अफगानिस्तान। 146 स्थान है अफगानिस्तान। किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कुल देश कितना? 146। भारत का स्थान कितना? 136। पहला स्थान कितना? पहला स्थान किसका? फिनलैंड। दूसरा स्थान किसका? डेनमार्क। तीसरा स्थान किसका? आइसलैंड। और चौथा स्थान किसका? अफगानिस्तान। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के विषय में। आगे जापान की जो पीएम है फूमियो कशीदा। जापान के पीएम का नाम क्या है? फूमियो कशीदा। वो भारत यात्रा पर आए थे। भारत यात्रा 19 से 20 मई 2022 को फूमियो कशीदा भारत यात्रा पर आए थे। वह हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और फूमियो कशीदा का उच्च स्तरीय वार्ता हुआ था। कौन हाउस में? हैदराबाद हाउस में। हैदराबाद हाउस में। इसमें क्वाड कंट्री है। उस क्वाड कंट्री को बढ़ावा देने पर इस पर बल दिया था। कौन कंट्री? क्वाड कंट्री। क्वाड में कौन कौन है? क्वाड जो जितने भी कंट्री हैं उसको बढ़ावा देने के लिए इसमें हुआ था। अगला, भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो शिखर वार्ता हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल तरीके से। किसके किस बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो वार्ता हुआ, वर्चुअल तरीके से वार्ता हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और स्कॉट मॉरिसन। प्रधानमंत्री मोदी और स्कॉट मॉरिसन इस वार्ता में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी, स्कॉट मॉरिसन इस वार्ता में शामिल हुए और दोनों देशों ने अपने आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है विश्व के सर्वाधिक शोर प्रदूषित रहने वाले 61 शहर। शोर प्रदूषित 61 शहर के आकलन किया गया। इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत विश्व में लगभग 61 शहर को शोर माने कि अधिक शोर होता है, यहाँ पर रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। 61 देशों को लिया गया। सर्वाधिक शोर वाले देश कौन कौन है? यह है शोर प्रदूषण वाले देश है। पहला है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी। बड़ा खराब जगह है, वहाँ काफ़ी शोर होता है। दूसरा है आपको मुरादाबाद और तीसरा है आपको इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद सबसे कम शोर प्रदूषित शहर है। ये सबसे ज़्यादा है। पहला ढाका, दूसरा है मुरादाबाद और तीसरा है इस्लामाबाद। सबसे कम शोर प्रदूषित शहर कहाँ है? आपको है इराविड, जॉर्डन में।
इराविड जॉर्डन में, दूसरा है आपको लियोन फ्रांस में, लियोन फ्रांस में, और तीसरा है आपको मैड्रिड स्पेन में। इस सबसे कम शोर प्रदूषित शहर है। 61 शहर को आकलन किया गया पूरे विश्व में कि सबसे ज़्यादा शोर प्रदूषित कहाँ है। पहला हुआ ढाका सबसे ज़्यादा, दूसरा हुआ मुरादाबाद, तीसरा हुआ इस्लामाबाद, सबसे कम है इराविड। इराविड कहाँ है? इराविड आपको है जॉर्डन, लियोन का है फ्रांस, और मैड्रिड, मैड्रिड किसकी राजधानी है? मैड्रिड आपको स्पेन की राजधानी है। इसको दिमाग में रखेगा, जहाँ पर सबसे कम शोर प्रदूषित शहर हुआ। बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन, 5वां शिखर सम्मेलन कैसे हुआ? वर्चुअल तरीके से, वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। मेजबानी कौन किया? श्रीलंका। इसके मेजबानी भैया कौन किया? श्रीलंका। बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से हुआ। इसका जो मेजबानी किया, इसका मेजबानी कौन किया? इसका मेजबानी किया श्रीलंका। आगे बढ़िए। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, इसमें पीएम मोदी भी भाग लिए, इसमें पीएम मोदी भाग लिए। बंगाल के खाड़ी क्षेत्र के 7 देश, बिम्स्टेक में बे ऑफ बंगाल के खाड़ी के 7 देश बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लिए। कौन कौन है बंगाल की खाड़ी के 7 देश? बांग्लादेश, याद रखिएगा इस सब बिम्स्टेक का। पहला हुआ बांग्लादेश, दूसरा हुआ किसका? पहला हुआ बांग्लादेश, दूसरा हुआ भारत, तीसरा हुआ थाईलैंड, चौथा हुआ म्यांमार, चौथा हुआ म्यांमार, 5वां हुआ श्रीलंका, तब हो गया 6ठा हुआ नेपाल, और तब हुआ 7वां भूटान। कोई बोला बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन कैसे हुआ? तो बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? श्रीलंका की अध्यक्षता में हुआ। बिम्स्टेक में कौन कौन देश हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है, और कौन है? भूटान है। ये बिम्स्टेक के सदस्य देश है। अब बिम्स्टेक के सदस्य देश वर्चुअल तरीके से श्रीलंका के मेजबानी में बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन हुआ। इस बात को दिमाग में आप निश्चित रूप से मेरे दोस्त रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य कार्यक्रम में सर्वे किया गया 165 देश का। कुल देश कितना? 165। सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सबसे अच्छा कौन देश हुआ? 165 देश, कुल देश 165। उसमें जिस देश में हम लोग रहते हैं, इंडिया का स्थान कैमा है? 120वां। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कार्यक्रम का सर्वे किया गया, कुल देश 165, उसमें भारत का स्थान 120वां। पहला है फिनलैंड, दूसरा कौन है? दूसरा है स्वीडन, तीसरा कौन है? डेनमार्क, और आपको 165वां देश है दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य, 165 दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य। समझिए कुल देश कितना है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्य में कुल देश 165, भारत का स्थान 120, पहला स्थान फिनलैंड, दूसरा स्थान स्वीडन, तीसरा स्थान आपको डेनमार्क, और 165वां स्थान है दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य है। 165वां स्थान है मेरे दोस्त,
इसको दिमाग में रखिएगा। लक्ष्मी गणराज। अगला है आशीष पांडा, देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा क्या बने? देवाशीष पांडा बने इरडा के नए चेयरमैन। इरडा के नए चेयरमैन। इरडा के नए चेयरमैन कौन बने? देवाशीष पांडा। याद रखिए, इरडा के नए चेयरमैन। अगला संजय भूषण पांडे। संजय भूषण पांडे। संजय भूषण पांडे। संजय भूषण पांडे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरमैन। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग के नए चेयरमैन बने। कौन बने? संजय भूषण पांडे। संजय भूषण पांडे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग एजेंसी के नए चेयरमैन बने। अगला भारत में रूस का राजदूत डेनिस ओलिपोव। भारत में रूस का राजदूत कौन बने? डेनिस ओलिपोव। डेनिस ओलिपोव रूस के राजदूत कहाँ बने? भारत में। नाम क्या हुआ? डेनिस ओलिपोव। भारत में नेपाल का राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा। भारत में नेपाल का राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा बने। अगला सुजुकी मारुति के नए प्रबंध निदेशक। सुजुकी मारुति, याद रखिए, सुजुकी मारुति के नए प्रबंध निदेशक जापान के हिसाशी टोकोजी। हिसाशी जापान के है, हिसाशी टोकोजी। जापान के हिसाशी टोकोजी। नाटो के महासचिव हैं स्टोल्टेनबर्ग। नाटो के महासचिव स्टोल्टेनबर्ग। इनके कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि की गई। स्टोल्टेनबर्ग के कार्यकाल में पुनः 1 साल की वृद्धि की गई। यह सितंबर 2023 तक रहेंगे। सितंबर 2023। नाटो की स्थापना कब किया गया? नाटो की स्थापना किया गया था 1949 में। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। अभी नाटो के अध्यक्ष कौन है? स्टोल्टेनबर्ग को कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि की गई। इनका कार्यकाल सितंबर 2023 तक रहेंगे। मेरे दोस्त, यह जो डाले हैं आपको मैं का हाफ पोर्शन 60% लगभग आपको डाल दिए, आपको दर्पण का। फिर जो शेष बचेगा कल मैं अगले वीडियो में डालूँगा। मेरे दोस्त, जब अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।